हेलो पाकिस्तान, मैं हूं शुएब खरल, आपका फ्रेंड। आज मैं आपके लिए एक बहुत नई मज़े की वीडियो लेके आ रहा हूं। और पहले हमने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो शूट की थी रफली। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप एक प्रॉपर एक राइफ़ल पे कंप्लीट वीडियो बनाएं। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक राइफ़ल के ऊपर रेड डॉट साइट जो होती है वो उसको लगा के कैसे ज़ीरो करते हैं। उससे पहले कुछ व्यूवर्स मैं आपसे बातें कुछ करना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो राइफ़ल है ये 5.56 कैलिबर है। ये अमेरिकन असॉल्ट राइफ़ल है M4, ठीक है। और ये पाकिस्तान में 223 के लाइसेंस पे इसको हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में लीगल है। ये एक लीगल कैलिबर है, ठीक है। और ये 223 के लाइसेंस पे इसको हम ऑफिशियली इसको हम चला सकते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स, आज हम सबसे पहले, ठीक है, इस गन के ऊपर सबसे पहले हम ये रेड डॉट साइट लगाएंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ एक और मज़ीद बात करना चाहता हूँ कि कभी भी आप इलीगल वेपन्स यूज़ ना करें। हमेशा अपने वेपन लीगल रखें, हमेशा लाइसेंस पे आप हमेशा उनको अपने चढ़ा के रखें और आपका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। कभी भी किसी भी इलीगल बंदे के साथ या किसी भी अनऑफिशियल डीलर से कभी भी वेपन परचेज ना करें। और बगैर लाइसेंस के वेपन पाकिस्तान में रखना इलीगल कंसीडर होता है, तो वो एक क्राइम में भी आता है, ठीक है। तो व्यूवर्स, आज हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। मज़ीद मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करता। तो ये हमारी राइफ़ल है, ठीक है, और ये अमेरिकन असॉल्ट राइफ़ल है, ठीक है। और इस पे अब हम ये रेड डॉट इस पे हम माउंट करेंगे। ये जो रेड डॉट है ये सिग सॉर कंपनी है, ठीक है, रोमियो 4, ठीक है। और ये है तो इसका साइज़ थोड़ा सा शॉर्ट है। बेसिकली ये मिनी रेड डॉट में आता है, ठीक है। और इसको अब हम सबसे पहले इस राइफ़ल पे माउंट करेंगे और फर्दर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कभी भी आप वेपन यूज़ करने से पहले या कुछ भी करने से पहले आप हमेशा चेक कर लें कि आपका वेपन खाली होना चाहिए, ठीक है, उसमें किसी किस्म की बुलेट ना हो, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर इस पे आगे से अपना प्रोसीजर करते हैं। व्यूवर्स, ये हमारा रेड डॉट है रोमियो 4, और ये एक सिक्स और कंपनी है, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त एक रिलायबल कंपनी है, ठीक है। और इसको हम आज अपनी राइफ़ल पे माउंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको प्रॉपर ज़ीरो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपनी गन का ये जो हैंडल कैरियर है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद अभी हम इसको माउंट करते हैं। इसको हमें थोड़ा सा लूज़ करके, तो व्यूवर्स, इसको हम माउंट करने से पहले इस पे हम ये थ्रेड लॉक टाइट कंपनी है, इसका हम इसको लॉक टाइट इस पे हम अप्लाई करेंगे ताकि ये इन फ्यूचर रिक्वायल से ये लूज़ ना हो। अच्छा, आप जब भी कोई भी साइट आप अपनी गन पे माउंट करें तो आपने उसको पहले, जब वो लूज़ हो, आपने आगे को पुश करके उसके बाद उसको आपने फर्दर टाइट करना है, ठीक है। इसको जब हमने इसको टाइट किया उसके बाद अब हमने इसकी एक स्ट्रेंथ है, उसको एक हमने ख़ास स्ट्रेंथ पे हमने इसको टाइट करना है। इसके लिए हमें टॉर्क रेंच की हम इसकी 25
इंच पर पाउंड पे हम इसको सेट करेंगे। तो देखा आपने इसकी ये जो हम 25 के ऊपर हम इसको अब हमने एडजस्ट किया। उससे ये होता है कि जब आप अपने स्क्रू एक ख़ास हद तक फोर्स तक टाइट करते हो तो ओवर टाइट करने से कभी कभार आपके स्क्रू टूट जाते हैं। अब देखा आपने कि इसने खुद ब खुद एक क्लिक किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फोर्स हमने इसको दी है ये उसकी ख़ास मखसूस फोर्स पे अब ये टाइट हो गया। जब भी आप टाइट करने लगें तो आप स्क्रू पे आप इसके 2 ड्रॉप भी डाल दें। उससे ये होता है कि ये रिकॉइल पे जब कभी होता है गन जब फायर होती है तो ये लूज़ नहीं होते, ठीक है। तो साइट हमारी इस वक्त ऊपर हमने इसके फिक्स कर दी है। तो अब मैं गाइस कभी भी आपको मैं हमेशा यही आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप अपनी गन ज़ीरो करें आप लेट के फायर करें ग्राउंड के ऊपर हमेशा, क्योंकि कभी भी टेबल पे राइफ़ल रख के ज़ीरो ना करें, क्योंकि टेबल में या तो आपका टेबल बहुत स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और या तो आप फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन बेस्ट यही है कि आप लेट के शूटिंग मैट पे फायर करें। तो व्यूवर्स सबसे पहले हम अपना ये जो एंगल ग्रिप है ये जो आगे फोर एंड पे लगी हुई है इसको हम रिमूव करेंगे ताकि हम अपना जो बाईपॉड है वो इस गन के नीचे हम अटैच कर सकें। ये हैरिस कंपनी है उसका बाईपॉड है, ये बड़े अच्छे बाईपॉड हैं। पाकिस्तान से तो पता नहीं इजीली अवेलेबल हैं कि नहीं, लेकिन मैंने अमेरिका से मंगवाया था क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें अक्सर आपको बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जस्ट अ मिनट। ये इसका साथ क्विक डिटैच माउंट है, ठीक है। आप इसी को इजीली उतार भी सकते हैं और इसको आप लगा भी सकते हैं, किसी स्क्रू वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा तरीका कि आप इसको हमने नई साइट को सबसे पहले हमने अलाइन कैसे करना है, ठीक है। हम उसके लिए हमें गन का हम जो अपर रिसीवर है उसको हम उतार लेते हैं। ये 2 पिन्स होती हैं बॉयज़, एक ये पिन है, ये आप उसको खोलेंगे तो ये यूं खुल जाएगी। एक फ्रंट पे पिन है, आप इसको भी बाहर निकालेंगे तो ये गन पूरी डिसअसेंबल हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको हम ज़ीरो करेंगे अपनी बैरल की अलाइनमेंट के साथ। इसको तो हमने हमने आगे बाईपॉड लगा के हमने पीछे इसके ये सैंड बैग रखा है। हम सबसे पहले इसका जो बोल्ट है वो हम निकालेंगे, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर व्यू मिल सके बैरल का, ठीक है। तो हम इसको बैरल के अंदर से हम अपना टारगेट उसको कोई चीज़ मिल जाए प्रॉपर, ये इसको हम आगे से टाइट कर लेंगे,
ताकि गन हमारी प्रॉपर स्टेबल रहे। वाइज ये इसकी दो एडजस्टमेंट्स हैं। अगर आप इधर से देखें तो ये स्क्रू हैं, इसको ये हमारी लेफ़्ट राइट एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसको हम विंडेज एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ऊपर हमारी जो अप एंड डाउन की एडजस्टमेंट है, काफ़ी टाइट हुआ है। अगर आप इधर आप देख सकें तो ये यू लिखा हुआ है, राइट की तरफ यू है और इसको अगर हम राइट को अगर हम लेके जाएंगे स्क्रू को तो ये हमारा अप होगा, लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा डाउन होगा, ठीक है। और ये साथ ही हमारी ये लेफ़्ट एंड राइट की भी एडजस्टमेंट दी हुई है, जिसको हम विंडेज एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी गन को टारगेट पे इसको हमें अलाइन करना पड़ेगा। सैंडबैग थोड़ा सा छोटा फील हो रहा है, हाँ जी। उसके बाद इसको हम अपने रेड डॉट को थोड़ा सा इसको हम अभी एडजस्टमेंट करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रू। इससे हम अपना लेफ़्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको बैरल के अंदर से आपका टारगेट उस रेड डॉट के ऊपर आपने रफली अलाइन कर लेना है। ये हम इसका एलिवेशन सेट कर रहे हैं। हम जितना इसको मैनुअली हम बैरल के अंदर से देख के ज़ीरो कर सकते हैं, उतना को हमने इसको ज़ीरो किया है। मज़ीद हम अपना जब फायर करेंगे उसके बाद हमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे सकूं। इसमें थोड़ा सा जूम करना थोड़ा सा टेक्निकली डिफ़िकल्ट। इन शॉर्ट व्यूअर्स, हमने इधर से हमारा वो टारगेट नज़र आ रहा है, ठीक है। और इधर से भी हमने इसको थोड़ा सा मैं ब्राइट करता हूँ। इसमें भी एडजस्टमेंट्स हैं, आपका रेड डॉट ब्राइट हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। इसको हमने अपने टेम्परेचर के हिसाब से हमने इसको ज़ीरो कर लेना है। तो बॉयज़, हमें अपनी ये जो राइफ़ल है इसको हम 50 मीटर पे ज़ीरो कर रहे हैं। और कोई भी असॉल्ट राइफ़ल जो है उसको आप 50 मीटर पे ही ज़ीरो करें, ठीक है। और करने का तो आप इसको आप 100 मीटर पे भी कर सकते हो। ज़ीरो करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको 200 मीटर पे भी ये राइफ़ल आपको ज़ीरो मिलती है, क्योंकि बुलेट जब राइफ़ल से निकलती है तो वो पहले फर्स्ट ऊपर को जाती है और आगे जाके फर्दर आगे जाके वो फिर उसने वो ड्रॉप लेती है। तो इस तरह हमारी गन 50 मीटर पे भी ज़ीरो होगी और हमारी गन 200 पे भी ज़ीरो होगी। तो व्यूवर्स, आप चलते हैं, हम इसको नीचे लोअर फिट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ टेस्टिंग फायर करेंगे। उसके बाद माइनर एडजस्टमेंट्स जो भी बाकी हुई उनको दोबारा हम उसको फाइन ट्यून भी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इसका जो बोल्ट है वो इसमें चार्जिंग लीवर इसको हम अंदर लगा के इसको हम अपना जो बोल्ट है वो इसके अंदर हम लें जी। हमारा व्यूवर्स, हमने इसमें इसका जो बोल्ट है और इसका चार्जिंग लीवर है वो हमने इसमें लगा दिया है। अब हम नीचे इसका लोअर फिट करेंगे, उसके बाद हम इसके फायर करेंगे। तो अब हम इसका लोअर फिट करते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। इसको आप ये दो पिन है और ये एक पिन है, इसको आपने यूं प्रेस कर दिया और यूं, बस दैट्स इट। तो ये गन हमारी असेंबल हो गई है। तो गन तो हमारी असेंबल हो गई है। हम फायर करना चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जब भी आप राइफ़ल ज़ीरो करें आप लेट के फायर करें। तो अब हम अपने शूटिंग मैट पे लेट के इसको हम फायर करेंगे। तो व्यूवर्स, अब हम इस पर फायर करेंगे, ठीक है। और इसको हमने 20 राउंड वाली मैगज़ीन लगाई है और इसमें हम अमेरिकन जो नेटो का एमओ है ग्रीन टिप वाला वो हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे बेस्ट एमओ यही है आप अपनी AR-15 में यूज़ करने के लिए। छोटी मैग का फ़ायदा ये होता है 20 राउंड वाली का कि इसको आप क्रॉल करते हुए भी यूज़ कर सकते हो, या आपने लेट के फायर करना हो तो ये आपको नीचे से डिस्टर्ब नहीं करती है। तो हम अपने एयर मास्क पहन लें। आप जब भी कभी फायर करें तो आप कोशिश करें कि आप एयर मास्क यूज़ करें। आप अपनी आई प्रोटेक्शन के लिए अच्छे शूटिंग ग्लासेस यूज़ करें, जो कि जिससे आपकी आँख शाँख भी सारी आपकी महफूज रहे। तो लेट्स गो गाइस, हियर वी गो। मैं उधर से आगे से मैं अपना जो राइट टारगेट है वो मैं उस पर पहले फायर करूँगा, ठीक है। और
पहले हमने 3 फायर किए हैं, ठीक है। और अब हम इसको जाके चेक करते हैं कि हमारे फायर कहाँ पे लगे हैं। तो लेट्स गो वाइस अपने टारगेट की तरफ। तो व्यूअर्स, हमने अपना राइट टारगेट पे हमने 3 फायर किए थे, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि ये फायर हमने हमारे ऑलमोस्ट 6 इंच लेफ्ट एंड 6 इंच ऑलमोस्ट डाउन लगे हैं, ठीक है। अब हमने इसको राइट की इसको हमने एडजस्टमेंट देनी है, जो कि हमारी जो विंडेज एडजस्टमेंट है उसको हम इसको जो हमारी इसको राइट पे लेके आएगी। इसकी मैं आपको एडजस्टमेंट थोड़ी बता दूं कि जितनी भी मोस्टली जितने भी रेड डॉट्स हैं या ईओटेक साइट्स हैं, वो उसकी एडजस्टमेंट आपको ऑलमोस्ट 50 मीटर पे आप 2 क्लिक्स करेंगे तो वो 1 इंच मूव करेगी, ठीक है। आप बेशक उसको 2 इंच अप कर दें, या अगर आपने इसको 2 इंच अप करना है तो आपको 4 क्लिक्स आपको करने पड़ेंगे। मतलब 2 क्लिक से ये ट्रैवल इसका 1 इंच होगा 50 मीटर पे, ठीक है। आप जब देख रहे हैं कि हमें 6 इंच इसको राइट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 12 क्लिक्स हमें राइट की तरफ जाना पड़ेगा, और 12 क्लिक 6 इंच ऊपर जाने के लिए हमें अप पे जाना पड़ेगा। तो इसको हम जाके अपनी इसको एडजस्टमेंट करते हैं और फिर हम अपने 3 फायर दोबारा करेंगे। तो ये हम पहले इनको मार्क कर लें। ये हमारे पहले 3 फायर हैं। अब हम इसको इसी राइट टारगेट पे ही हम इसको दोबारा 3 फायर करेंगे। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि हमारे जो पहले 3 फायर हैं वो 6 इंच लेफ्ट और 6 इंच लो लगे हैं। अब हम इसको हम 12 क्लिक्स इसको हम राइट करेंगे, ठीक है। और 12 क्लिक्स हम इसको अप करेंगे। तो व्यूवर्स, हमने इसको 12 क्लिक्स हमने इसको राइट किया है और हमने 12 क्लिक्स इसको अप किया है। अब हम इस पे दोबारा अपने 3 राउंड फायर करेंगे। अपने एयर मफ इसको हम अपने लगा लें, तो इसको हम तो व्यूवर्स, हमने अपने 3 फायर किए और अब हम जाके अपने इन फायर का रिज़ल्ट देखते हैं कि मज़ीद एडजस्टमेंट की ज़रूरत है कि नहीं।
तो व्यूवर्स, आपने देखा है कि जो हमारे अब जो हमने फायर किए हैं 3, वो हमारे ये लगे हैं। तो आपने देखा कि पहला हमारा 3 राउंड का ग्रुप ये था, और उसके बाद हमने एडजस्ट करने के बाद हम इसको ऊपर ऑलमोस्ट हम करीब आ गए हैं, बट अभी थोड़ा सा राइट है। अब ये 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 इंच राइट है और ऑलमोस्ट 2 इंच लो है। अब हम इसको 2 इंच अप करने के लिए अब हम इसको 4 क्लिक्स इसको हम अप करेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 50 मीटर्स पे 2 क्लिक करने से 1 इंच आपका मूव होता है, ठीक है। और इसको हम अब 3 इंच के लिए 6 क्लिक्स हम इसको अब लेफ़्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने दोबारा फायर करते हैं और फिर हम अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो व्यूवर्स, आपने देखा था कि हमारी एलिवेशन ऑलमोस्ट ठीक थी और हमारा फायर जो है वो 3 इंच हमारा राइट पे था। तो अब हम इसको 6 इंच इसको हम लेफ़्ट करेंगे, 6 क्लिक सॉरी। तो व्यूवर्स, अब हम अपने नेक्स्ट 3 फायर करते हैं। अब हम चलते हैं अपने फायर चेक करके आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मज़ीद फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है कि नहीं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इसको हमने जब मज़ीद एडजस्ट किया है तो ये हमारा अब ऑलमोस्ट ये हमारा ग्रुप बन रहा है। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट इसका अगर हम सेंटर देखें तो ये 1 इंच लेफ्ट है और 1 इंच ये हाई है। ठीक है, तो अब हम इस टारगेट पे फायर करने की बजाय अब हम लेफ़्ट पे, हम जो कि हमारा एक फ्रेश टारगेट है, अब हम उस पे फायर करते हैं एडजस्टमेंट करने के बाद। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि हमारा जो लास्ट 3 राउंड है वो 1 इंच लेफ़्ट थे और 1 इंच हाई थे। अब इसको हम 1 इंच राइट करेंगे और 1 इंच हम इसको लो करेंगे। 1 इंच राइट करने के लिए हमें 2 क्लिक्स हम राइट की तरफ मूव करेंगे, और डाउन करने के लिए हम 1 इंच डाउन करने के लिए हम 2 क्लिक्स डाउन करेंगे। ठीक है, अब इसको हम अपने नेक्स्ट 3 राउंड फायर करते हैं और उधर से हम अपना लेफ़्ट टारगेट फायर करेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट 3 राउंड फायर करते हैं। Here we go.
हमारी खाली हो गई है, आखिरी 3 राउंड ही थे, ठीक है। और अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारे ये जो लास्ट 3 राउंड हैं इनका क्या रिज़ल्ट है। व्यूअर्स, तो देखिए अब हमें जो एडजस्टमेंट दी थी ऑलमोस्ट ये हमारा ग्रुप बन रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 इंच का ग्रुप है 3 फायर का। अब ये गन हमारी इस वक्त ऑलमोस्ट 0 है, बट हम इसको हाफ इंच और लेफ़्ट करने के लिए और हाफ इंच अप करने के लिए हम इनको एक क्लिक हम इसको लेफ़्ट कर देंगे और एक क्लिक हम इसको अप कर देंगे, और इसके बाद मज़ीद फायर करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑलमोस्ट गन हमारी 0 है, और आए हम इसको जाके हाफ इंच लेफ़्ट और हाफ इंच अप करते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा था कि हमारा अब जो लास्ट 3 राउंड हमने फायर किए हैं उसमें हम हाफ इंच राइट थे और हाफ इंच हम लो थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें हाफ इंच ट्रैवल करने के लिए हमें एक क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया था कि आपको 1 इंच ट्रैवल करने के लिए 2 क्लिक्स करने होते हैं, उसी तरह हमें हाफ इंच ट्रैवल करने के लिए हमें 1 क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इसको 1 इंच इसको हाफ इंच लेफ़्ट करने के लिए हमने इसको एक क्लिक हमने लेफ़्ट किया है, और हमें अप करने के लिए हाफ इंच एक क्लिक हमने अप कर दिया। अब ये हमारी गन 0 है, ठीक है। अब हमें मज़ीद एमो ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश थी व्यूअर्स कि मैं आपको कम से कम फायर में मैं आपको गन करने का ज़ीरो करने का तरीका बताऊं, ठीक है। और हमारे ऑलमोस्ट 10-12 फायर हमने राउंड हमने फायर किए हैं, और जिसमें हमने अपनी राइफ़ल बिल्कुल परफेक्ट 0 कर ली है। अब हमें अब मज़ीद चार्ट पे फायर चेक करने की, राउंड फायर करने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, तो हमने अब अपनी गन 0 कर ली है, ठीक है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शूटिंग एक कोई बुरी आदत नहीं है, या कोई इट्स नॉट अ बैड थिंग, यू नो। आप जब भी आपने फायर करना हो, शूटिंग पे आपने गन चलानी हो, तो हमेशा आप शूटिंग क्लब में आए, ठीक है। और प्रॉपर एक सिक्योर रेंज पे आए, ठीक है। और शूटिंग क्लब में आके आप फायर करें। कभी भी व्यूवर्स, कभी भी आप गली महल्लों में अपनी छतों पे चढ़ के कभी भी आप स्ट्रे फायर ना करें, ठीक है। और हवाई फायरिंग करने से बहुत सी जानी नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। और आप अपने कोशिश करें कि अपनी गन्स को घर में एक सेफ़ जगह पे रखें, अपनी गन्स को आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और जब भी आप आएँ इधर शूटिंग क्लब में आएँ, इधर आके आप फायर करें, अपनी प्रैक्टिस करें, और कभी भी हवाई फायर ना करें। जब भी कभी फायर करें हमेशा टारगेट पे फायर करें, ठीक है। और एंड पे मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अपना जो भी आपने अपनी ओपिनियन देनी हो आप उसको आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। और मैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी आने वाली वीडियो से इन फ्यूचर अबाउट वेपन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, अगर आप उसको देखना चाहें, उसको नोटिफिकेशन के लिए मेरा नीचे ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें, और इसको बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दें ताकि आप मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस देख सकें। थैंक यू।